अनुग्रह के सुसमाचार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद कि सुसमाचार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो लोगों को बदल सकती है। साथ ही आपकी आशीष और आपका शाप अनुग्रह के सुसमाचार को समझने में शामिल है। आपके जीवन की गुणवत्ता, आप कितने धन्य हैं, यह बहुत हद तक वास्तव में पूरी तरह से व्यवस्था और अनुग्रह की आपकी समझ पर निर्भर करता है। और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि गलातियों 1 में पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो ध्यान दें कि सच्चा सुसमाचार क्या है। मसीह का अनुग्रह। और ही प्रकार का सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार जो मसीह का अनुग्रह नहीं है, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। ऑलराइट, लेकिन कुछ लोगों हैं जो आपको परेशान करते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। गलातियों के इस संदर्भ में मसीह के सुसमाचार को कौन बिगाड़ रहा है? केवल व्यवस्था का परिचय। यह मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ रहा है। वचन 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा कि हमने पहले कहा है, तो अब मैं फिर कहता हूं, यदि कोई उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। तो उस पर दोहरा शाप है। आप ध्यान से सुने, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहते हैं, ठीक है पास्टर प्रिंस, ये प्रचारकों के लिए है, प्रचार करते हो सबके लिए। मैं सहमत हूं कि यह प्रचारकों के लिए है, लेकिन आप में से कुछ ब्लॉगिंग के करके प्रचार कर रहे हैं, आप में से कुछ साझा करके प्रचार कर रहे हैं। तो जिस क्षण आप प्रचार करना और साझा करना शुरू करते हैं, आप सुनिश्चित करें कि आप सच्चा सुसमाचार साझा कर रहे हैं। आप में से कुछ, आप एक विश्वासी के रूप में सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप मुझ पर शाप आ सकता है? हाँ, नए नियम का शाप संभव है, क्योंकि पौलुस कहता है यदि हम, वो खुद को भी शामिल करता है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली दिखाने जा रहा हूं। यह मेरी शिक्षा का मांस भोजन है, यहां हड्डी की मज्जा है। गलातियों 3 में, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। विषय है विश्वास से धर्मी। अन्य जातीय हम सभी जो गैर यहूदी थे, पुराने नियम में परमेश्वर के लोग यहूदी थे, इसीलिए उस समय जो यहूदी नहीं था उसे अन्य जाति माना जाता था, इसीलिए हम सभी अन्य जाति थे। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है कि अब्राहम बहुत पहले इज़राइल का एक राष्ट्र था, क्योंकि वे सभी अब्राहम के देश से आए थे। अब्राहम ने परमेश्वर द्वारा उससे दिया गया सुसमाचार सुना, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही इससे जानकर कि परमेश्वर हम सभी को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, परमेश्वर हम सभी को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। तो विषय है विश्वास से धर्मी। इसे ध्यान से देखें, ओके। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही सुसमाचार सुना दिया, कहते हुए कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। फिर वचन 9 कहता है, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। यह हमारे विश्वास की व्याख्या संदर्भ में की जानी चाहिए। यह क्या है? विश्वास में धर्मी। जो लोग विश्वास रखते हैं कि वे विश्वास से धर्मी है, वे विश्वास से धर्मी है, विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। तो या तो आप विश्वास से जीते हैं, या अगला विकल्प यह है, इसीलिए जो विश्वास करने वाले वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसे देखिए, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है। विश्वास करने वाले आशीष पाते हैं। व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं। विश्वास करने वाले आशीष पाते हैं। जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हुए सब शाप के अधीन है। आइए फिर से प्रयास करें। विश्वास करने वाले आशीष पाते, जो व्यवस्था पर भरोसा रखते। ऐसा नहीं कहा गया जो व्यवस्था का पालन नहीं करते, जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं। जिस क्षण आप व्यवस्था के आधार पर धर्मी या पवित्र ठहराना चाहते हैं, आप शाप के अधीन हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ करना होता है, अन्यथा व्यवस्था आपको शाप देगी। इसे देखिए, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं उनमें विश्वास भी शामिल है। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हुए सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई कितनी बातों में सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। यदि आप व्यवस्था का पालन करने में विश्वास रखते हैं, ऑलराइट, अच्छा है, सब बातों को पूरा करें, वरना आप शाप के अधीन होंगे। इस वचन के आधार पर जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए शाप के अधीन न होने का एकमात्र तरीका है। सब
सब बातों को पूरा करे, वरना जैसे ही आप व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, बैंग बैंग आप शाप के अधीन हैं, जब तक कि आप सब कुछ पूरा न करें। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकाशन का आत्मा अभी आपको भर दे। और मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी एक गैर मसीही एक मसीही व्यक्ति की तुलना में आसानी से विश्वास रखता है, क्योंकि एक मसीही इस बात के प्रति बहुत सचेत होता है कि वो कहां कम पड़ रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, उसने क्या गलत किया, उसने क्या सही नहीं किया, उसने क्या सही किया है लेकिन पर्याप्त नहीं। वो अपने स्वयं के बारे में सचेत रहता है, जबकि गैर मसीही वह संदेश सुनते हुए तुरंत विश्वास रखते हुए बूम, वे चंगाई पाते हैं, वे आशीषित हो जाते हैं। यह कोई हल्की बात नहीं है दोस्तों, यह आपके आशीष और शाप से जुड़ा है। अब इससे पहले कि मैं शापों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ूं, मैं इस समय व्यवस्था विवरण 28 को पूरा नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ओके, ठीक है। लेकिन मुझे चिंता है कि अगर मैं इसे पढ़ता हूं, अगर मैं इसकी कुछ बातें पढ़ता हूं, तो अंत में आप कहेंगे अरे यार, आप मुरझा जाओगे। ऑलराइट, ठीक है, मुरझाए हुए फूलों की तरह। तो उससे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, गलातियों 3:13 प्लीज। मसीह, आइए मिलकर कहते हैं, मसीह ने हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। ओके, रुको, मसीह शाप बन गया, इस तरह उसने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। मैं आपको व्यवस्था विवरण 28 दिखाने जा रहा हूं। यदि आप व्यवस्था का पालन करते हो, शाप यदि आप इसे तोड़ते हो, आपको यह समझाने के लिए कि धन्य का क्या अर्थ है और शाप का क्या अर्थ है, आपको पता है मुझे क्या मिला? यदि आप आज्ञाओं का पालन करते हो तो परमेश्वर कहता है तुम इन आशीषों को पाओगे। आपको पता है आशीषों के कितने वचन है? 14, 1-4। आपको पता है कि उसी अध्याय में कितने वचन हैं? यदि आप आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, आपको पता है कि शाप के कितने वचन हैं? 54, 5, 4, 40 और 40 और। अब आइए सबसे पहले आशीषों को देखें। ओके, मैं उन सभी आशीषों को नहीं पढ़ सकता, मैं आपको कुछ ही बताऊंगा कि ओके, यदि तू सभी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू नगर में धन्य होगा, तू खेत में धन्य होगा। यह वास्तव में मायने नहीं रखता। मुझे पता है कि रियल एस्टेट एजेंट स्थान कहेंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यदि आप धन्य हैं तो आप गांव में हो सकते हैं, खेत में, और आप धन्य हैं। आप नगर में हो सकते हैं, आप धन्य हैं। आशीष स्थान में नहीं है, यह आप पर है। और फिर यह कहता है धन्य हो तेरी संतान। इसमें आपका स्वास्थ्य भी शामिल है, स्वास्थ्य आपके शरीर से निकलता है, इसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं। आपके बच्चे धन्य होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ये और वो कहता है मेरी संतान धन्य है, और डॉक्टर कहता है या शिक्षक कहता है आपका बच्चा धीमा है, आपका बच्चा ये है, मेरा बच्चा धन्य है, मेरी संतान धन्य है। ओके, मैं आपको शापों के बारे में कुछ बताता हूं। किसी भी तरह हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ओके, तो शापों में आपको आपके स्वास्थ्य का क्षेत्र, आपके परिवार का क्षेत्र, आपकी चीजों का क्षेत्र शामिल है। ऑलराइट, और आपकी मानसिक शांति, आपकी शांति भी। हम इसकी कुछ बातें देखेंगे कि अब सबसे पहले बीमारी के क्षेत्र में मत भूलो कि मसीह के पास क्या है। उसने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। आइए पहले से पढ़ते हैं। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह से मारेगा। अब इब्रानी में क्षय रोग का अर्थ है फेफड़ों की बीमारी, वस्तु ये टीबी है, तो हमें इससे छुड़ाया गया है। ऑलराइट, नीचे आइए। सबसे पहले बीमारियों की सूची। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बावासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। लेकिन पास्टर मेरी बीमारी बहुत अनोखी है पास्टर। नीचे आइए। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, लंबी बीमारियां, दीर्घकालिक बीमारियां जो लगातार चलती रहती हैं, ये यहां बताया गया। इसके अलावा वो मिस्र के उन सभी रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिससे तू भय खाता है। पास्टर प्रिंस, मेरे डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही अनोखी बीमारी है, बहुत ही अनोखी। अब देखिए, वो बीमारी और वो विपत्ति भी जो इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखी, तो परमेश्वर की बुद्धि आपको यह दर्शाती है कि आप किससे छुड़ाए गए हो। आप इससे आप इसे डर कर पढ़ सकते हो या आप इसे आनंद के साथ पढ़ सकते हो, ये जानते हुए कि मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। ओके, परिवार के शापों की कुछ बातें हैं। ओके, एक ऐसा वचन जिसे मैंने यहां नहीं रखा, लेकिन इसमें लिखा है तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। एक शाप है, बेचारी एक शाप है। फिर बच्चों के बारे में, तेरी बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे नहीं रहेंगे क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। क्या आपने ऐसे होते हुए देखा है? आपके बेटे और बेटियां वे आपके साथ हैं, वे एक ही छत पर तले रहते हैं, फिर भी वो दूसरे लोगों के हैं, वे बंधुआई में हैं,
सुविधाओं की, व्यसनों की, पूरी संगत की, वे आपके हैं लेकिन आपके नहीं हैं। अब बहाना बता सकते हो, खैर ये अंत का समय संकेत है, परमेश्वर कहता है आपको इसे छुड़ाया गया है, इस पर दावा करें। चलिए शापों के अंतिम वचन देखते हैं। ओके ठीक है, आपको आपके दुख से मुक्ति दिलाते हैं। ऑलराइट। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र के उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय मैंने तुझसे कहा था, फिर वो तेरे देखने में ना आएगा, और वहां तुम अपने शत्रु के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे गुलामों के बाजार में, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। ओह वाह, ये अपमान का भी अपमान है। आपको एक गुलाम के रूप में बेचा जा रहा है लेकिन आपको कोई खरीदना नहीं चाहता। सालों पहले मैंने वचन की ओर देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया शाप का अंतिम शब्द क्या है, तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं होगा। और फिर यह वचन आता है गलातियों 3:13, मसीह ने तुम्हें छुड़ाया है। छुड़ाया शब्द का अर्थ है उसने तुम्हें खरीदा है। तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं होगा लेकिन तुम्हें मसीह ने खरीदा है। तो ये नहीं कहा गया कि तुम चीजें पूरी करके शाप से छुड़ाए गए हो। तो बात यह है कि ये लोग अब समय के कारण, आइए गलातियों 3 पर वापस आए, कि आप सभी लोग आशीषित हुए। ओके, तो ये वो भाग है जिसे मैं चाहता हूं आप समझें कि विश्वास के जीवन का विकल्प व्यवस्था के अधीन रहने का जीवन है, चीजें करना। ओके ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वचन, ऑलराइट, विश्वास करने वाले विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं जो व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन है। वो यहां उन लोगों के बारे में स्पष्ट करता है जो व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो यहां दो विपरीत जीवन शैलियां हैं। ऑलराइट, ये कहता है व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। ये स्पष्ट है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि आजकल ये क्या स्पष्ट है, लोग भूल गए हैं, तब ये स्पष्ट था, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब ये बात धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जीवित शब्द जीवित जाओ वही है अगले वचन में, जो उनको मानेगा व्यवस्था में जीवन, वो उनके कारण जीवित रहेगा। जाओ शब्द, ये पुराने नियम में इब्रानी शब्द है हयाई। हयाई, आपको पता है जब आपके यहूदी मित्र जब वे आपको बधाई देते तो वो कहते हैं लेचैम, जीवन के लिए सम्मान शब्द हयाई, और जाओज ग्रीक शब्द नए नियम में, पुराना नियम नया नियम इब्रानी ग्रीक, उनका वास्तव में मतलब है पूर्ण जीवन पाना, वास्तविक जीवन पाना। ग्रीक में हयाई, बीमारी से उबरना, बीमारी से उबरना, शारीरिक रूप से चंगा होना। दूसरे शब्दों में धर्मी लोग विश्वास के द्वारा बीमारी से चंगा होंगे। मैं जानता हूं कि इस शब्द का अर्थ है जीवित रहना, जिएगा, और अनंत जीवन भी इसका अर्थ है अनंत जीवन, लेकिन इसका मतलब इससे भी बड़ा है। मूल शब्द में इसका मतलब है विश्वास से पूरी शक्ति पाना। अन्यथा जो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करता है वो जीवित रहेगा, व्यवस्था का पालन करके बीमारी से चंगा होगा। तो आपके पास दो विकल्प है। यदि आप आशीष पाने के लिए व्यवस्था का पालन करते हैं तो आपको सब कुछ पालन करना होगा, या फिर आप विश्वास से जीते हैं। क्या हम इसे समझते हैं लोगों? क्या हम वास्तव में इसे समझते हैं? क्योंकि मैं आपसे कहता हूं यहां एक दूसरे के में विपरीतता है। आप व्यवस्था और अनुग्रह से जी नहीं सकते। आप एक ही समय विश्वास और कार्यों से नहीं जी सकते। विपरीतता है जैसे तेल और पानी आपस में मिल नहीं सकते। आप तेल को पानी में डालते हैं, तेल और पानी अलग हो जाएंगे। आप तेल को देखेंगे, ये मिल नहीं सकते। आप समझे? फिर भी वचन 12 कहता है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। यदि आप परमेश्वर के अंक प्राप्त करने के लिए चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको चंगा करे या जो भी, ऑलराइट, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इसे विश्वास से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जैसे चीजें पूरी करना विश्वास से नहीं होता, लेकिन यदि आप इसे विश्वास से कर रहे हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। आज आप चुने, परमेश्वर कह रहा है विश्वास से जिए। ओके, मैं आपको कुछ बताता हूं। मैं आपको अभी बहुत जल्दी वचन दिखाने जा रहा हूं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हो सकता है कि आपको धो दे और आपको ये समझने में मदद करे कि लोग क्यों आशीष प्राप्त नहीं करते, लोग क्यों धन्य नहीं हो रहे। ओके, लेकिन इस विश्वास का संदर्भ जो हमने अभी देखा, विश्वास से धर्मी है, राइट है ना। इस उदाहरण को देखें, यीशु ने एक के बाद एक, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। ऑलराइट, ये दो अंधे आदमी हैं, चूहे नहीं। वे यीशु के पास आए और वे कफरनहूम के घर में आए और प्रभु ने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। ऑलराइट, स्पष्ट रूप से वे अंधे हैं और उन्होंने कहा कि हम देख पाएं। अब यीशु ने ये नहीं कहा हे दोस्तों अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पतरस चले जा, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है। उसने ऐसा कभी नहीं किया। आपको पता है उसने क्या कहा? उसने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं?
विश्वास क्या? तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा प्रभु। तब उसने उनकी आंखें चुककर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गईं। एक और उदाहरण, यीशु ने उत्तर दिया और स्त्री से कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उनके साथ कुछ नहीं करना है। ये सिद्ध लोग नहीं है, चलो भी ये सिद्ध लोग नहीं है, लेकिन उनकी चीजों को पूरा करने, उनकी व्यवस्था पालन और वे कितने पवित्र हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, परिणाम है पवित्रता। पवित्रता उसकी महिमा करने के लिए महत्वपूर्ण है। पवित्रता की जीवन शैली ये उसकी आशीष का कारण नहीं है, वास्तव में ये पवित्रता उत्पन्न करती है जब वे धन्य होते हैं। यह परमेश्वर की भलाई है जो हमें पश्चाताप की ओर ले जाती है। वे पहले प्राप्त करते हैं। उनका पाप कभी बाधा नहीं था, यह उनका विश्वास था। यह उनका विश्वास था या इसका भाव। उसने कैसे प्राप्त किया? उसने कभी नहीं कहा मेरा सामर्थ्य बड़ा है, लेकिन तेरा विश्वास बड़ा है। आमीन। तो अब इसे देखें। ऑलराइट, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा, जैसा तू चाहती तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। उसका विश्वास नीचे है। और उसने कहा, उस आदमी ने कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ऑलराइट, अब नीचे है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, जिन्होंने उनके मित्र को छत के नीचे से उतारा था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इसके बाद उसने उसे कहा, ये वही महिला जो लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। वैसे उसने व्यवस्था तोड़ी, कुछ नियम खुले में बाहर आकर। ऑलराइट, जब उसका लहू बह रहा था और वो आई और उसके वस्त्र के आंचल को छुआ तो वो चंगी हो गई। यीशु ने मुड़कर देखा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। तेरा विश्वास, तेरा विश्वास, तेरा विश्वास, तेरा विश्वास, तेरा विश्वास। इसके बजाय हम सवाल करते हैं कि हम कैसे चीजों को कर रहे हैं। शैतान कहता है, अरे तुमने वो किया, तुमने वो किया, उस समय तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो अविश्वास के बजाय चीजों को पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारा विश्वास ऑन नहीं है। पिछली बार आपने कब उठकर कहा ये एक बढ़िया सप्ताह होने वाला है? जब पूरी चीजें होती हैं, आप टीवी पर देखते हैं, आप मीडिया में सुनते हैं, पूरी चीजें होती हैं, आप कहते हैं मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, ये मेरे पास ना आएगा, क्योंकि मेरा परिवार और मैं परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहते हैं। मसीह ने मुझे व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। शैतान कहता है, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे उसने छुड़ाया। तुम कौन हो? क्या आप सुन रहे हैं लोगों? विश्वास में कार्य करना शुरू करें। नीचे और अंत में आप कहते हैं, पास्टर प्रिंस, मेरे अंदर पर्याप्त विश्वास नहीं है, अब मुझे अधिक विश्वास चाहिए। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। वे अब जानते हैं थे कि विश्वास महत्वपूर्ण है। हमारा विश्वास बढ़ा। तो प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर आप आपके कैंसर से कह सकते हो, आप आपकी बीमारी से कह सकते हो, आप आपके ट्यूमर से कह सकते हो, जड़ से उखाड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। मुझे यहां चांगी से परे समुद्र में कुछ चीजें मिली हैं। मैं कई सालों से वहां चीजें डाल रहा हूं। मुझे गहरे सागर में जाने वाले तैराकों पर दया आती है। यहां अब जानते हैं कि हम इसे कैसे बदलते हैं? उत्तर है प्रतिक्रिया। इसका उत्तर, उनके प्रश्न का उत्तर है हमारा विश्वास बढ़ा। राइट? और फिर हम जीत के मुंह से हार छीनने के लिए प्रसिद्ध हैं। वो हमारे लिए चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो आपको पता है राई का दाना कितना छोटा होता है। एक और जगह यीशु कहते हैं कि राई का दाना सभी साग पात में सबसे छोटा होता है और फिर उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। लेकिन यह सबसे छोटा बीज है जो इतना कुछ पैदा करता है। लेकिन हम कहते हैं, पास्टर प्रिंस, हमारे अंदर, मेरे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है। आपको पता है पास्टर प्रिंस, मैं पास्टर मार्क को बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए देखता हूं, मैं पास्टर हिंदी को लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए देखता हूं, और वो सब काश मेरे अंदर भी उस तरह का विश्वास होता, लेकिन मेरे अंदर उस तरह का विश्वास नहीं। लेकिन यीशु कहता है, आप यहां शुरुआत नहीं करते। अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो वो कहता है, इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। उठे और कहे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं। कहे कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से अब तक का सबसे अच्छा जीवन होगा। जब बुरी चीजें होती हैं तब परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, यीशु के नाम से हमारा विमान नहीं करेगा क्योंकि हम उसमें सवार हैं। घोषणा करना शुरू करें, विश्वास से जिए, विश्वास में जिए। आप जिएंगे, आप विश्वास से ठीक हो जाएंगे। तो आप किस तरह का जीवन चाहते हैं? चीजें पूरी करने वाला जीवन या विश्वास करने वाला जीवन? वापस पीछे और इन्हें दो उदाहरण फिर से दिखाओ। विश्वास करने वाला जीवन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा, उनका पालन करने का प्रयास करता है, वो उनके कारण जीवित रहेगा, जिस पर कोई भी अंतता नहीं आता है। आप चुनते हैं, आप चुनते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आपके सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं।
मेरा विश्वास है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चाहे जैसी भी हो, परमेश्वर उसकी महिमा के धन के अनुसार आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे दुनिया अंधकार में होती जाएगी, चर्च उज्जवल होता जाएगा। मेरा विश्वास है कि सारे विद्रोह और अशुद्धता और सड़कों पर बोले जाने वाले सारे परमेश्वर का अनादर करने वाले कार्यों और शब्दों के बावजूद आपका परिवार धर्मी होगा, आपकी पत्नी फलवंत दाखलता होगी, आपके बच्चे आपकी मेज कि चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे, अभिषिक्त होंगे। मेरा विश्वास है कि आपकी बेटी एक और एस्तेर की तरह होगी। आमीन। कोई ऐसी जो राष्ट्रों को की नियति तय करेगी। मुझे विश्वास है कि आपके बेटे दाऊद की तरह होंगे। 17 साल की छोटी उम्र में वो शूरवीरों को गिरा देगा। मुझे विश्वास है कि जब दूसरे लोग चरवाहे लड़के को देखते हैं तो उसमें परमेश्वर एक राजा को देखता है। मुझे विश्वास है कि आपका भविष्य पिता के दाहिनी ओर बैठे यीशु की तरह उज्जवल है। ये विश्वासी के लिए केवल उज्जवल होता जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आमीन। उसकी स्तुति करें। हालेलुया। मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और उन लोगों की झूठी बातों को ना सुने जो YouTube पर अन्य स्थानों पर उपदेश देते रहते हैं। यदि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते रहें तो सावधान रहे कि आपको व्यवस्था की शिक्षा न मिले जहां दूसरे लोग कहते हैं ये इजी बिलीविज्म है। मैंने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास, तेरा विश्वास, तेरा विश्वास। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ये इजी बिलीविज्म है। मुझे खेद है मेरे मित्र, ये विश्वास और कर्म का योग नहीं है। ये यीशु और व्यवस्था का योग नहीं है। ये सिर्फ यीशु और कुछ नहीं है। इसलिए इस जगह और हर जगह जो लोग अभी देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आपका घराना उद्धार पाएगा। यदि आपके संतान भटक गई है तो विश्वास रखें कि परमेश्वर उसके हृदय में कार्य कर रहा है। उसके लिए विश्वास से प्रार्थना करें। अगर आपका पति भटक गया है, विश्वास से प्रार्थना करें और एक दिन वो जाग जाएगा और उसके बगल में एक प्रेमिका की बजाय उसे एक चुड़ैल दिखाई देगी। प्रार्थना करें कि आपके पति की नजर में वो महिला बदसूरत हो जाए और आप सुंदर हो जाएं। एक दिन वो उस महिला के बारे में बुरा सपना देखकर जागेगा। विश्वास से प्रार्थना करें। अपने प्रयासों का उपयोग न करें, अपनी झिझकी का उपयोग न करें, अपनी मानवीय शक्ति का उपयोग न करें। विश्वास से प्रार्थना करें। मैं आर्थिक तंगी में पास्टर, कर्जे के उस पहाड़ से बात करें, उसे समुद्र में डूब जाने का आदेश दें। पास्टर, डॉक्टर कहते हैं मुझे ये ट्यूमर है, उस ट्यूमर से बात करें। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उससे बात करें, उससे बात करें। उसे यीशु के नाम से कम होने के लिए कहें। उसे आज्ञा दें, उसे आज्ञा दें। लेकिन मेरे पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। आपके पास राई के दाने जितना छोटा विश्वास है, इसका उपयोग करें, इसका उपयोग करें। आप में से जिन्होंने कभी भी मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा नहीं किया है, मैं आपको अभी अवसर देना चाहता हूं। अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहे, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। वह मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा और वो मुझे धर्मी ठहराने के लिए मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। वो मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे पिता, मेरे पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए। मुझ पर अत्यधिक अनुग्रह किया गया और मैं बहुत आशीषित हूं, बहुत धन्य, अब्राहम के साथ आशीषित। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया।